मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एसएससी की तरफ से भी। और आप जानते हैं कि अब एसएससी बोर्ड उस तरीके से काम नहीं कर रहा जिस तरीके से पीछे उन्होंने कुछ साल काम किया। अब हमें ये चेक करना है कि जो हमने पढ़ा क्या वो एग्जाम में वही चीजें आ रही हैं, कुछ नई आ रही है, अप्रोच क्या रखनी है, कैसे सवालों को जल्दी से करना है। तो जो मैं आपको कह रहा हूं, मींस की जो किताब जो जिसमें मींस के सारे पेपर हों, वो बुक उठानी है चैप्टर वाइज। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खोलना है और ईयर वाइज जो उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं वो जल्दी जल्दी से ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन सोल्व करते चले जाना है। आपने ये हैबिट भी सीखनी है कि यहां हमें क्वेश्चन का आंसर निकालने से मतलब है, सही आंसर, उसको पूरा सोल्व करके दिखाने से मतलब नहीं है। इसलिए आपके पास ऑप्शन भी है, आप ऑप्शन की मदद लीजिए। जिस क्वेश्चन में आप बहुत अच्छे तरीके से कंफर्टेबल नहीं है उसमें आप ये देखिए कि आप कितना मैक्सिमम सही परसेंटेज तुक्केबाजी का लगा सकते हैं, उस काम पे भी जाइए। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। जब आपकी इस तरीके से प्रैक्टिस हो जाए फिर आप एक मेंस की बुक अरेंज करिए जो पेपर वाइज हो। ये 2022 का मेंस का पूरा पेपर 100 क्वेश्चन, 2021 मेंस का पूरा 100 क्वेश्चन, 2019, 20 ऐसे चलते चले जाइए और फिर एक एक सेट पूरा करिए। तो एक तो आप कर रहे हैं चैप्टर वाइज, तो उसने जो कॉन्सेप्ट आपने टीचर से सीखे हैं या जहां से भी सीखे हैं वो कॉन्सेप्ट आपके पूरी तरह तैयार हो गए। नेक्स्ट स्टेप है कि जो पेपर में आपने अटेम्प्ट करना है, क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन मिक्स आने, तो मिक्स क्वेश्चन की प्रॉपर प्रैक्टिस वहां से हमें करनी है। तो जो आपकी पेपर वाइज बुक है उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मुझे लगता है 2010 से या 2011 से 2022 तक आपके 26-27 सेट हैं जो आपको तैयार करने हैं मात्र। और वो 26-27 सेट की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद मैथ में आपको कुछ जरूरत ही नहीं है कुछ और प्रैक्टिस करने की। यानी उन्हीं क्वेश्चंस को एक बार आपने चैप्टर वाइज तरीके से तैयार कर लिया तो उससे आपको पता चल गया कि कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में आप कौन कौन से मिस कर रहे थे क्वेश्चन लगाते वक्त। जब वो एक बार खत्म हो गया पूरा पोर्शन, उसके बाद आपने पेपर वाइज बुक उठाई और पेपर वाइज उसके सारे क्वेश्चन मिक्स के सॉर्ट आउट करते चले गए। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इसी तरीके से आप अपनी इंग्लिश की तैयारी करिए। सबसे पहला काम है टीचर ने आपको जो पढ़ाया है उसको पूरी तरीके से रिवाइज करना। दूसरा, फिर मींस के ही सेट लगा लीजिए इंग्लिश के और उसमें अपने आप को देखिए कि जो टीचर ने पढ़ाया है उसको आप कितना अच्छे तरीके से क्लिक कर पा रहे हैं एग्जाम में। नहीं कर पा रहे तो किस वजह से, उस कमी को ढूंढिए, उसको सुधार करिए। और जो अब आपके पास लगभग 1 महीने का समय बचा है इसमें इसी तरीके से तैयारी करनी और कहीं कोई नया तरीका नहीं, ना कोई कोचिंग, ना किसी और तरीके से भटकना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और इस उम्मीद के साथ कि आपका मेंस बहुत अच्छा हो और हम आपके मेंस में कुछ योगदान दे पाए। धन्यवाद।